पढ़ने की हद समझ है, पढ़ने की हद समझ है, समझण की हद ज्ञान, ज्ञान की हद हरिनाम है। यह सिद्धांत कुरआन। काशी गंगा किनारे कबीर जी के चरणों में एक साधक आ गया, जिज्ञासु। जिज्ञासु ने कहा, महाराज ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है, ज्ञान तो अनहद है। तो अब अनहद की कोई हद कोई नहीं बता पाता है। कबीर ने कहा, भाई विद्वान भले अनहद की हद न बता पाए, लेकिन अनुभवी पुरुष अनहद की हद बताने में देर भी नहीं करते। हद टूपे सो ओलिया, बेहद टूपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। महाराज हम समझे नहीं, कृपा कीजिए अपने ज्ञान के रहस्य को हम समझ पाए उस ढंग से वर्णन करने की विशेष कृपा करिए। बोले पढ़ने की हद समझ है, तुम सब भी पढ़े तो उसकी हद क्या है कि समझ आ जाए, जो पढ़े हो समझे विषय को, उस सिद्धांत को। पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान। समझ की हद है कि जहां से समझ आती है उसका ज्ञान हो जाए। ज्ञान की हद हरि नाम है, यह सिद्धांत कुरआन। ज्ञान हो जाए कि ये प्रकृति है, ये अनित्य है और ये नित्य है। तो जो नित्य है, सदा प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, सबको प्राप्त है, सदा के लिए प्राप्त है, जो नित्य है। और जो अनित्य है उसकी स्वतः निवृत्ति है, सदा निवृत्ति और सबके यहां से निवृत्ति। अनित्य निवृत्त हो रहा है और नित्य सदा प्राप्त है। इस हरि के नाम में, हरि की निष्ठा में, नित्य में जग जाए तो हो गया सब काम। एक है स्वतः प्राप्त तत्व, सदा प्राप्त है परमात्मा, आत्मा, स्वतः प्राप्त तत्व। और दूसरा है सहज निवृत्त तत्व। तो सहज में निवृत्त तत्व जो है वो प्रकृति का है, और स्वतः प्राप्त तत्व जो है वो परमात्मा है। मैं हूं कि नहीं ऐसा कभी नहीं होता। फलाना है कि नहीं संदेह होगा, फलाना देवता था कि नहीं या है कि नहीं संदेह होगा, लेकिन मैं हूं कि नहीं संदेह नहीं होगा। मैं हूं तो मैं मनुष्य हूं, ये प्रकृति है, लेकिन हूं वो स्वतः पुरुष प्राप्त है। ये पृथ्वी है तो पृथ्वी प्रकृति है, लेकिन उसमें जो है पना है वो स्वतः चैतन्य है। ये शक्कर का खिलौना है, अब शक्कर को तोड़ फोड़ दिया तो खिलौना टूट गया। चाशनी बना दी तो शक्कर भी हट गई, लेकिन शरबत है, चाशनी है पना। खा लिया तो पेट में खुराक है, फिर रक्त है, उसका हिस्सा त्याग दिया तो खाद है, कचरा है। तो है जो है स्वतः रहता है। तो एक है स्वतः प्राप्त जो अपना आत्मा परमात्मा, और दूसरा है प्रकृति।
उसमें प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति भी होती जाती है। जैसे बालक जन्मा, 2 वर्ष तक उसे शिशु कहते हैं, 5 वर्ष तक वो कुमार है, 10 वर्ष का हुआ पौंगंड हुआ, 15 वर्ष का हुआ, 10 से 15 वर्ष तक किशोर हो गया, 15 से 30 वर्ष की उम्र तक वो युवा माना जाता है, कोई 25-35 भी मान लेते हैं, 30 से 50 तक प्रौढ़ माना जाता है, 50 के बाद बुढ़ापा माना जाता है। तो ये शिशु है, ये कुमार है, पौंगंड है, किशोर है, युवा है, प्रौढ़ है। बोले मर गया, तो मर गया है तो स्वर्ग में है, नरक में है, उसका शरीर जल गया, मर गया तो मुर्दा है, मुर्दे को जला दिया तो हड्डियां है, राख है, राख और हड्डियां को कहीं गाड़ दिया तो खात है। तो उसमें जो अस्थि तत्व है वो चेतन का है और परिवर्तन जो है ऊपर से माया का है। तो ब्रह्मैव सन् ब्रह्म पेति ही बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है। ये ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मवेता ब्रह्मवित्त भवति, तो जो सदा है स्वतः प्राप्त है परमात्मा आत्मा, लेकिन चिंतन होता है जो परिवर्तन है उसमें सत्य बुद्धि है, और जो स्वतः सदा है उसमें प्रीति अथवा सजगता नहीं है। लहरों पर लहरें, सारा परिवर्तन हो रहा है, कितना भी संभाल के रखो, ये फूलों की माला को संभाल के रखो, परिवर्तन, मकान को, घर को, शरीर को, बाल्यकाल को, सबको संभाल के रखो, नहीं, परिवर्तन होता है। जिसका परिवर्तन होता है वो निवृत्त भी हो रहा है। मैं ये कैसे छोड़ूं, मेरे को छूटता नहीं है। अरे तुम छोड़ो नहीं, छूटता जा रहा है। जो नहीं छूटता उसको याद नहीं करते, जो नहीं छूटता उसको जानते नहीं है, इसीलिए चिंता है, परेशान है कि ये मेरा तकलीफ कैसे छूटे, ये फलाना कैसे छूटे। जो छूट रहा है वो छूट रहा है, और जो कभी नहीं छूटता है वो आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार के ज्ञान में निष्ठा आ जाए तो पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, ज्ञान की हद हरि नाम है। शुरू में हरि नाम उच्चारण करते, फिर होठों में चलता है, फिर हृदय में ओमकार अथवा राम, फिर उसके अर्थ में मन रमण करने लग जाता है। हरि नाम की यात्रा पूरी हुई। तो जो है वो है, और जो निवृत्त हो रहा है वो निवृत्त हो रहा है। तो है में टिक जाए, है सदा है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा, है में टिकते नहीं। और जो सहज निवृत्त हो रहा है उसकी सत्य बुद्धि मिटाते नहीं। अरे ये चला गया, अरे ये आ जाए, ये हो जाए। जो चला गया वो चला जाएगा, आ जाएगा वो भी चला जाएगा, लेकिन जो सदा है उसकी प्रीति, उसकी जानकारी नहीं है। सो साहिब सद सदा हजूरे, गुरुवाणी में लिखा है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है, जो है वही प्रभु है, वही चैतन्य है, विमल है, सहज सुख राशि है, वही शाश्वत है, और वही सभी में मैं मोहन, मैं कन्हैया, मैं मोड़ासा वाला, मैं मधुसूदन, मैं गोपीचंद, मैं फलाना। ये गोपीचंद, ये फलाना, ये माया के शरीर का नाम है, लेकिन जहाँ से मैं उठता है, मैं हूँ तत्व चैतन्य। एक सेठ को हुआ कि बाबा जी को कैसे भी करके घर में पद चिन्ह पड़वा दो। बाबा जी को रिझाया और संत महाराज ने
इतना मकान ये वो। बोले इतना सारा तुम्हारी जायदाद है तो कोई चौकीदार वोकीदार है कि नहीं? बोले महाराज जो कोई ये सब चौकीदार रखे हैं। चौकीदार नहीं हो तो इतनी मिलकत की रखवाली कौन करेगा महाराज? चौकीदार के सिवा तो लोग दिन दाड़े उठा के ले जाएंगे। बोले ये बाहर के धन जो निवृत्त हो रहे हैं उसको संभालने के लिए चौकीदार रखे, और जो सदा रहे उस धन के तरफ ले जा। लुटेरे लगे हैं, उस धन का तुमको पता नहीं चलने देते, उधर के कोई चौकीदार नहीं रखा क्या? बोले महाराज मैं समझा नहीं। तो बोले तुम्हारी शांति चुरा के ले जाते, तुम्हारी सज्जनता चुरा के ले जाते, तुम्हारा स्नेह चुरा के ले जाते, तुम्हारा रस चुरा के ले जाते, तुम्हारा आनंद चुरा के ले जाते, तुम्हारा माधुर्य चुरा के ले जाते। उनको भगाने के लिए तुमने हरि नाम का, राम नाम का चौकीदार नहीं रखा क्या? भगवान नाम सुमरन नहीं होगा तो ये सद्गुण चुरा कर ले जाएगा अहंकार, अज्ञान। इसीलिए सतत मानसिक चौकीदार अर्थात भगवान नाम का सुमरण, ताकि तुम्हारे सद्गुणों की सुरक्षा रहे। जैसे धन धान्य माल मिलकत की रक्षा करने के लिए चौकीदार रखते, ऐसे ही सजाग अंदर से रहने के लिए हल्के विचारों के द्वारा जो परिवर्तित हो रहा है उसमें मन चला जाए तो जो सदा रहता है उसमें कैसे टिके? तो सावधानी रखें। सुख आता है तो जाता नहीं, कह रहे जब आता है तभी से जाना शुरू होता है, और दुख आता है तो नहीं जाता, जब दुख भी आता है तो जाना शुरू होता है। पति मर गया उस समय जो दुख हुआ, 2 घंटे के बाद वैसा दुख नहीं रहता, और 2 महीने के बाद तो बेटे की शादी में दुल्हा की माँ होके नाच रही, मिठाई खा रही, बांट रही, बधाइयां ले रही, दे रही। तो सुख आता है तो आता है, आता नहीं है, सुख पसार होता है, आता नहीं। दुख आता नहीं है, पसार हो रहा है। तो दुख भी पसार हो रहा है, ऑल इज पासिंग थ्रू। तो सुख भी पसार होता है जीवन में से, दुख भी पसार होता है, चिंता भी पसार होती है। हम देखने वाले हैं और ये जानने वाले जाते हैं। तो सतत निवृत्त हो रहे हैं, सुख भी निवृत्त हो रहा है, दुख भी निवृत्त हो रहा है, पुण्य का फल भी निवृत्त हो रहा है, पाप का फल भी निवृत्त हो रहा है, क्योंकि पुण्य और पाप प्रकृति में है, अपने जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में नहीं। तो बोले जीवात्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती महाराज। समझाने के लिए कहा जाता है, वास्तव में जीव और ब्रह्म की एकता नहीं होती। तो चलो जैसे भाई पति पत्नी गले लग गए अथवा दूध और पानी एक हो गए, ऐसा नहीं कि जीव और ब्रह्म, जीव और ईश्वर एक हो जाते। हकीकत में जीव का जो अलग दिखना था, अलग मान्यता थी, वो मिट गई। एक तो पहले थे, बोले सागर और तरंग एक हो गए। तो जब तरंग थे तभी भी तो सागर में ही थे, और सागर का ही स्वरूप है। बोले तरंग और समुद्र का पानी एक हो गया। तो अरे भैया, समुद्र का पानी और तरंग का पानी एक हो गया, ये तुम्हारी नजरों में है, बाकी समुद्र और तरंग दोनों एक ही तो थे। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा एक ही थे, एक ही हैं, एक ही रहेंगे। लेकिन शरीर को मैं मानकर, बदलने वाली चीजों से मेरापन मानकर जीवात्मा भूल बैठा, इसीलिए वो जीवात्मा बन गया, जीने की इच्छा। उसकी धीरे धीरे अज्ञान से बेवकूफी हटेगी तो बोलेगा, अरे वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर, नजर नहीं थी, सूझबूझ नहीं थी। तो नाम कमाई सद्गुण भरती है, दैवी गुण भरती है, तो उस देव की यात्रा में सफल होता है जी। तो ये बात पक्की हो जाए, काम बन जाए, कल्याण हो जाए। आज एक समाचार आया, 80-85 साल का कोई वैद्य है,
10, 12, 15 साल पहले मेरे को मिला था, कई बार इधर भी आया और हरिद्वार में भी मिला। अभी उसने आशीर्वाद मंगाया कि मैं अनुष्ठान करने बैठता हूँ, बापूजी से आशीर्वाद। अब अपने मन में जैसा आया ऐसे अनुष्ठान करने बैठ जाएंगे, मूंग खाएंगे अथवा फलाना खाएंगे या फलाना खाएंगे। ये सब जानकार है, देश विदेश में जाते, लेकिन जैसा मन में आता है ऐसे ही अनुष्ठान करते रहते हैं। तो क्या होगा कि अपने को थोड़ा विशेष जानकार मानेगा, जीवत्व की भ्रांति बनी रहेगी। मैंने इतने अनुष्ठान किए, मैं बापूजी के साथ 15 साल पहले हरिद्वार से बद्रीनाथ की यात्रा मैंने की थी। आज मैंने बहुत याद किया था, देखो तो अपने को बापूजी की बात आ गई, ही हो गए। तो ये चतुराई और व्यक्तित्व जब तक ज्ञानी महापुरुषों का संपर्क नहीं होता तब तक शरीर की आकृति और परिच्छिन्नता मिटती नहीं। जो बदल रहा है उसको याद करके पक्का कर रहे हैं, और जो अबदल है उसका स्मृति ही नहीं कर पाते। तो स्वतः प्राप्त है परमात्मा और स्वतः निवृत्त है प्रकृति, स्वतः निवृत्त है सुख, स्वतः निवृत्त है दुख, स्वतः निवृत्त है बाल्य अवस्था, स्वतः निवृत्त है शिशु अवस्था, स्वतः निवृत्त है कुमार अवस्था, पौंड अवस्था, फिर 10 से 15 साल किशोर अवस्था, वो भी निवृत्त हो गई। आप निवृत्त करने थोड़े बैठते। और 30 के बाद 50 वर्ष और प्रौढ़ अवस्था, 50 के बाद 50 अवस्था वर्ष आपने बिताए क्या? बीत रहे हैं। तो ऐसे ही 50 वर्ष बीत गए, 30 वर्ष बीत गए, ऐसे सुख बीत गए, दुख बीत गए, सब। तो पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, ज्ञान की हद हरि रस है, हरि की अनुभूति है। यह सिद्धांत ऊर्जा, अर्थात जो स्वतः सिद्ध तत्व है उसमें टिक गए, उसमें सावधान रहे। तो क्रोध आ जाए तो उस समय देखो कि क्रोध आया है, आया है, अब कितना करूं आपके हक की बात, उसमें सजाग रहो। भले क्रोध आया, आपको करना है तो कर भी दिया, लेकिन उस समय देखे भी रहो कि ये स्वतः सिद्ध में देखने वाला और ये आया है तो जाने वाला है। तो क्रोध में अनर्थ नहीं होगा, जिस पर करोगे उसका भी हित होगा और आपका भी हित होगा। लेकिन आप स्वतः सिद्ध तत्व में नहीं टिके तो क्रोध की तपन आई, आपका हानि हुई तो उसको भी हानि होगी। ज्ञानी का क्रोध तो दूसरे के हित के लिए होता है। ऐसे ही चिंता आई और गई, दुख आया गया, किसी ने ऐसा कह दिया फलाना ये है, लंबू मेरे जैसा है, उसको याद करते करते अब वो तो कहीं गपशप लगाता है और अपने याद करते करते ही करते रहते। तो जो सदा टिका है उसमें नहीं टिकते। जो आई थी बात 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, उसको याद करके अभी जो सदा है उसका अनादर कर रहे हैं। ऐसा हो गया। तो स्वतः सिद्ध है परमात्मा, स्वतः सिद्ध है मैं हूँ, अब मैं काला हूँ, मैं गजान हूँ, मैं फलाना हूँ, ये बदलने वाले शरीर का नाम है। अब मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ तो पक्का है, लेकिन बूढ़ा और जवान है परिवर्तित। हूँ तो पक्का है, लेकिन दुखी हूँ तो दुखाकार वृत्ति आई तो गई, सुखाकार वृत्ति आई तो गई, शांत वृत्ति आई तो गई, विक्षिप्त वृत्ति आई तो गई। लेकिन उसको देखने वाला कब गया? तो स्वतः प्राप्त जो है वो परमात्मा है, आत्मा। और सहज में जो निवृत्त प्रवृत्ति हो रही है और प्रवृत्ति में निवृत्ति हो रही है, सहज जो प्रवृत्ति हो रही है सब में, रक्त में, इसमें उसमें, प्रकृति में तो प्रवृत्ति है ही। और जो प्रवृत्ति हो रही तो प्रवृत्त होकर निवृत्त भी हो रही है। जो फरा सो झरा, जो जन्मा सो मरा, जो मिला सो बिछड़ा।
कितना भी लाख संभालो, लेकिन जो मिला है वो बिछड़ेगा, जो फला है वो झरेगा, फल गिरेगा, जो आया है वो जाएगा। लेकिन स्वतः सिद्ध जो तत्व है आत्मदेव मैं, वो सदा रहता हूं। इसलिए ईश्वर पाना तो इतना सरल है, वशिष्ठ जी कहते हैं कि फूल पत्ते और टहनी को तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मदेव को जानने में क्या परिश्रम। जान तो लेते उपदेश मात्र से, लेकिन उसमें टिकने का सात्विक बुद्धि, दृढ़ निश्चय, सजगता, ऐसी प्यास, तो सुनते सुनते विचार करते करते जगत की थपेड़े खाते खाते लगता है कि तत्व ज्ञान के बिना, परमात्मा ज्ञान के बिना, भगवत प्रीति, भगवत जप, भगवत ध्यान, भगवान के लिए सत्कर्म, ये साधना है। लेकिन सिद्ध अवस्था है कि जो स्वतः प्राप्त तत्व है वो है, और जो सहज निवृत्त तत्व है वो प्रवृत्त होते होते निवृत्त होता रहता। ये सिद्ध अवस्था में टिक गए। सूरमा होके युद्ध करो, लेकिन हृदय से शिला किनाई राम जी दृढ़ रहो। ये जो स्वतः तत्व सिद्ध है वो है। कितनी ऊंची बात कह दी वशिष्ठ महाराज। अष्टावक्र कहते हैं कि जनक, जो धन मिल गया सो मिल गया, जो खो गया सो खो गया, तो आने जाने वाली चीज है, तो अभी स्वतः। ऐसा दुनिया में कौन है कि जिसके सारे कार्य पूरे हो गए? हे राजा जनक, ऐसा कौन है जिसके सब काम पूरे हो गए? और बहू रानी सासू की चरण चंपी कर रही, बेटा सब काम पूरे हो गए? बोले हाँ। सासू जी, आज तो मैंने भोजन बनाया ना, वो सबको खिला भी दिया, कुछ बचा भी नहीं, और बर्तन भी मांज दिए। अच्छा बेटे, अच्छा अच्छा। और बब्बू के बाप को खांसी हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा गुड़ और जरा सा 2-4 काली मिर्च का काढ़ा बना के, आज इतवार है ना इसलिए तुलसी के पत्ते तो नहीं देने चाहिए इतवार को, तो ऐसे काढ़ा दे दिया। वो काढ़ा दिया और उनको खांसी में भी शांति है, वो भी सो गए। अच्छा, तो काढ़े की तपेली भी, अरे वो भी मांझ के रख दी, तो कोई काम बाकी नहीं। बोले नहीं। अच्छा बेटा जाके सो। बोले नहीं सासू जी, थोड़ा देर पैर चंपी कर। अच्छा, तो पैर चंपी भी करती जा और आराम भी करती जा। हाँ, जो के खा। अच्छा जा सो जा, कोई काम बाकी तो नहीं? बोले नहीं। सुबह उठी सासू जी, बहू से पूछा बेटा कोई काम बाकी तो नहीं है? बोले सासू जी सब बाकी है, बच्चों को नहलाना, घर दुकान स्कूल में भेजना, गाय धोना, खिलाना, रसोई बनाना, आपके सुपुत्र के कपड़े अभी प्रेस करना, बाकी सब काम बाकी। अब रात को तो सारा काम पूरा करके सोई, सुबह सब काम बाकी रहे। आंखों का है अंधारों को, झगड़ो मटाड़ी कोई नाम हो। जगत के कार्य कोई पूरे हो गए क्या? सबके निवृत्त हो रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, निवृत्त हो रहे। हो के निवृत्त हो रहे, हो के निवृत्त हो रहे। कोई कैसे निवृत्त हो रहे। तो स्वतः सिद्ध है आत्मा, और स्वतः प्रवृत्ति में से निवृत्त हो रहा है प्रकृति। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्येत। देह को मैं मानकर जो अहंकार हो गया, वो अपने के इंद्रियों के शरीर की प्रवृत्ति निवृत्ति को अपना प्रवृत्ति, अपना कर्ता भोक्ता मानता है। अहंकार से विमुढ़ हो गया, अपने को कर्ता मान रहा है। हकीकत में कर्ता नहीं, कर्ता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं। कुछ लोग अपने को भोग्य बना लेते हैं, ऐसा रूप ऐसा राम रोगन करके घूमे तो लोगों का हमारे तरफ ध्यान जाए, तो लोग हो गए भोक्ता और हम हो गए उनके भोग्य। न आप किसी के भोक्ता बनो, न आप किसी के भोग्य बनो। आप अनुमंता रहो, जो सहज निवृत्त एक रस तत्व है, शाश्वत तत्व है। अनुमंता स्वतः प्राप्त तत्व, अनुमंता, इसमें सजागरा बड़ा बहादुर, इसमें टिक गया, टिकने का अभ्यास करता। भाई एक जैसे एक श्वास लिया और वापस आया, तो बीच की जो एक जरा सी सेकंड, आधी सेकंड क्षण है, वो स्वतः है तत्व है, वो परमात्मा है, परमात्मा अवस्था।
ये सदा प्राप्त तत्व बदल रहा है, वो सदा निवृत्त तत्व, इसका अभ्यास करें दीर्घकाल। बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म हो, पवित्र हो, आहार व्यवहार सात्विक होता है, पवित्र होता है, तो कोई कठिन नहीं है। इतनी प्रवृत्ति न करे संसारी के अपने को थका दे, और इतना आलसी न हो कि तत्व के विचार करने की योग्यता ही मर जाए। सुझाव, इतना भावुक न रहे कि भाई ऊंची बात समझने की घड़ियां आए तो भावना में बैठ जाए, और इतना खाली रूखा भी न रहे कि भाव रस से कंगाल रह जाए। एक माई थी बड़ी भावना वाली, गुरु जी कब आए, घर कब आए, कब आए। पति पत्नी ने गुरु को रिझाते हाँ भरवा दी। गुरु जी घर पधारे, आए वह क्या क्या व्यंजन बने गर्मी के दिन, गुरु जी को भोजन परोस रहे कि अब मैं अपने हाथ से गुरु जी को पंखा। गुरु जी खीर कैसी हुई? बोले बटिया बहुत बढ़िया हुई। गुरु जी ये कैसा बना है? सब भोजन भी अच्छा बना है, गुरु जी भी संतोष है, मैं कैसी भाग्यशाली। ऐसे करते करते भाव में मैं कैसी भाग्यशाली हूँ। भाव में ऐसा भाव चढ़ गया कि धबाक से गिर पड़ी थाली की। गुरु जी की दाढ़ी में खीर लग गई और धोती पे कोई पूड़ी उधर गई तो सब्जी उधर गिरी तो ये आप गुरु जी को भोजन कराया कि मुसीबत कर दी। भावना तो ठीक है, लेकिन भावना के साथ साथ विचार शक्ति भी हो। अकेला विचार रूखा हो जाएगा, अकेली भावना अंधी हो जाएगी। भावना के साथ विचार, विचार के साथ भावना, और उसमें फिर सावधानी से सत्कर्म। सत्कर्म भी निवृत्ति के लिए है। सत्कर्म करके अपना फायदा लेने की वासना होगा तो प्रवृत्ति बढ़ेगी। सत्कर्म करके जो सदा निवृत्ति है, तो निवृत्ति में ठीक है। प्रवृत्ति करके भी निवृत्ति हो जाएगी, और एकदम निवृत्त हो गए तभी भी निवृत्त हो जाएगी। कितने भी कर्म करेंगे, प्रवृत्ति करेंगे, तभी भी आखिर तो निवृत्ति आएगी, और निवृत्ति के लिए करेंगे तो भी निवृत्ति आएगी। बहुत ऊंची बात है। वे पंचदशी कार ने लिखा है, ऐसा ज्ञान हो गया तो फिर क्या, कैसा अनुभूति हो गया अंदर में। माया मेघो जगन नीरम, माया रूपी मेघ है और जगत रूपी जल है, जैसे तैसे बरसे मेरे को क्या है। महाकाशति का हानि लाभम अपि का विद्यते, माया रूपी मेघ कैसे भी बरसो, जगत रूपी पानी। महाकाश को क्या हानि क्या लाभ। फलानी जगह बाढ़ आ गई, तापी के पानी बढ़ गए, साबरमती में पूर आ गया फलाना, लेकिन आकाश को कौन डुबा सका। ऐसे ही प्रलय में भी जो नहीं मिटता वो हम हैं। प्रलय हो जाए, बारह सूरज तप जाए, शरीर जल के खाक हो जाए, धरती पे हाहाकार, अग्नि 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 हो जाती, कुछ नहीं रहता, ऐसा भी समय आता है। और ऐसा एक बार नहीं आया, कई बार ऐसी सृष्टियां हुई और लीन हो गई। तुम कौन सी चीज को संभाल के रखना चाहते हो? सब निवृत्त हो रही, प्रवृत्त होके। देखत नैन चलो जग जाई, काम आगू कछु थिर न रहाई। आंखों के देखते देखते जगत बीत रहा है, सब पसार हो रहा है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में से निवृत्ति, निवृत्ति में तो स्वतः सिद्ध और स्वतः निवृत्त दो तत्व है। स्वतः निवृत्ति प्रकृति है और स्वतः सिद्ध परमात्मा है। तो ये प्रकृति आपका शरीर है, मन है, बुद्धि है, और उसको देखने वाला आपका परमात्मा आप हो। तो खुला बोल दे हिम्मत करके, तो आप हो परमात्मा और शरीर है माया आपकी। स्वतः सिद्ध और स्वतः निवृत्त दो तत्व है।
स्वतः निवृत्ति प्रकृति है और स्वतः सिद्धि परमात्मा है। तो ये प्रकृति आपका शरीर है, मन है, बुद्धि है, और उसको देखने वाला आपका परमात्मा आप हो। तो खुला बोल दे हिम्मत करके, तो आप हो परमात्मा और शरीर है माया आपकी। और आज हम परमात्मा, भगवान ने तो दुनिया बना दी, हम तो चिड़िया भी नहीं बना सकते। अरे तो भगवान ने बना दी, ये तुमने देखा क्या? बोले नहीं, सुना है। कहाँ से सुना? कि शास्त्र से। शास्त्र से तो ये भी बात तो शास्त्र कहता है ना कि आत्मा और परमात्मा एक है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना। वहाँ योगियों में बड़ी शक्ति होती है। आप देखो बापू जी इतने, हमको कोई बोल दे कि आप संत हो तो हम कैसे मान लेंगे? आप संत हैं, हम संत कैसे मान लेंगे? तो भाई संतत्व भी तो होता है मन और बुद्धि की विशेषता से। तो ये विशेषता तो है प्रवृत्ति में, बाकी संत जिससे संत है उसी से आप हुआ है। तो वो जानते हैं संत जिससे संत है, इसीलिए वो संत हैं, बड़े हैं। और आपने सुना है, आप अभी जानते नहीं, इसीलिए आप अपने को छोटा जानते हैं, छोटे जगह पे। इसमें पहुंचने से ही बड़प्पन आ जाता है। तत्व सदा सबसे सदा उससे बड़ा कोई है नहीं। तो इस तत्व में टिकना ही ईश्वरत्व में टिकना है, संतत्व में टिकना है, दुखों के पार में टिकना है। बात बहुत ऊंची है, बहुत सूक्ष्म और बहुत सरल है। इससे कोई सरलता, इससे बड़ी कोई सरल बात ही नहीं, इससे ऊंची कोई बात ही नहीं। जो निवृत्त हो रहा है वह माया है, और जो स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्राप्त है, वह तत्व है। स्वतः प्राप्त है परमात्मा। शरीर तो पुण्य पाप से मिला, लेकिन अपना मैंपना पुण्य पाप से नहीं मिला। शरीर तो जाति कुल मर्यादा के बंधन में, लेकिन अपना आपा तो मौत का बाप भी नहीं छीन सकता। मौत शरीर छीन सकती है, बीमारी शरीर को बीमार कर सकती है, निंदा शरीर की हो सकती है, इंद्रियों की हो सकती है। जो हम नहीं है उसी की निंदा हो सकती है, जो हम नहीं है उसी की मौत हो सकती, उसी को फांसी लग सकती जो हम नहीं है। हमको फांसी लगे ऐसा हो नहीं सकता, हमारी मौत तो ऐसा हो नहीं सकता। उनको स्वतः सिद्ध है। अगर हमारी मौत होती तो हजारों बार शरीर पैदा हुए और मर गए, तो हम अभी क्यों होते? तो चोले बदले। जो स्वतः प्राप्त है वो हम हैं, लेकिन जो प्रवृत्त होकर बदल जाता है वो शरीर। इस ज्ञान को सुनने से हजारों गौ कपला गौ दान करने का फल से भी अधिक फल होता है। ये ज्ञान में अगर मनन और नित्य ध्यान करके टिक जाए तो आपका दर्शन करने वाला भी शांति का, पुण्य का, माधुर्य का अधिकारी हो जाए। तो चौकीदार रख दो, सजा विवेक। जो भी काम करते हो उसमें तीन बातें मिलनी चाहिए। जो आप काम करते हो वो आपके पुरुषार्थ के अनुरूप है, आपके बल के अनुरूप है, आपके रुचि के अनुरूप है, आपके विवेक के अनुरूप है। तो वो काम करने में आपको सफलता मिलेगी, सुखद होगा। आपकी रुचि नहीं है अथवा आपका विवेक मना करता है अथवा आप में वो काम करने का बल नहीं है, फिर करोगे तो उसमें थकान आएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। तो बोले महाराज अब रुचि तो है, हमारा विवेक भी हाँ बोलता है, लेकिन अब बल नहीं, हम क्या करें? क्या करें? आराम करो। कैसे आराम करें महाराज? सो जाए ना, बैठे रहें कि ना, आराम करो, राम में विश्रांति पाओ। तो विश्रांति पाने से सामर्थ्य आ जाएगा। जो स्वतः तत्व है उसमें सामर्थ्य है। दिन रात काम करते करते आप बोलते बोलते मानो हम थक गए, तो थोड़ी देर नहीं बोलेंगे, विश्राम करेंगे तो बोलने की शक्ति आ जाएगी। काम करते करते थक गए, फिर काम नहीं करेंगे, विश्राम करेंगे तो काम करने की शक्ति आ जाएगी।
ऐसे ही आप अपने स्वतः तत्व में थोड़ा शांत हो जाओ। विश्राम 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 विश्राम, तो आप में सामर्थ्य आ जाएगा। कुछ नहीं कर सकते तो विश्राम तो कर सकते। जब विवेक मना करता है तब भी कुछ ना करो, सामर्थ्य नहीं तो कुछ ना करो, रुचि नहीं तो कुछ ना करो। बोले महाराज रुचि तो नहीं है दुकान पे जाने की। आप बोले कुछ ना करो तो रुचि तो नहीं है जाने की, खाने की, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है। करना पड़ता है, उसके पहले परमात्मा में विश्राम करो तो करने का भी स्वाद आएगा। परमात्मा में विश्राम करने की अटकल नहीं है, इसीलिए मजदूर की नहीं जबरदस्ती करते। तो फिर रस नहीं आता तो सुंदरी और सुरा चाहिए, पान और मसाला चाहिए, कुछ न कुछ विनोद चाहिए, कोई न कोई आश्रय चाहिए। फिर आश्रय खोजते रहते, बाहर के आश्रय खोजते रहते, तीन तनावों में तनते रहते। इससे तो सीधा रस ले लो ना परमात्मा का, विश्रांति ले लो। जो स्वतः प्राप्त है उसमें विश्रांति। ओम शांति ओम शांति ओम। मन इधर उधर गया फिर ओम शांति ओम। विश्रांति से सामर्थ्य आ जाएगा। Peace, peace, happiness, peace, all is passing through. मर गया, अरे मेरा बेटा चला गया, हाय रे हाय। अब बेटा तो हाय रे हाय करने से न बेटा जिंदा हुआ न वापस लौटा, अपनी अशांति हुई, ममता बढ़ी। वो तो निवृत्त हो गया तो हो गया। बाप चला गया, फलाना चला गया, तो उसके लिए विधि है वो कर लो, बाकी ऐशो ऐशो करने से क्या हो जाएगा। मेरे को ये घाटा पड़ गया, वो घाटा पड़ गया, तो न पड़े ऐसा कोशिश करो, लेकिन अपने को सताने की क्या जरूरत है। वो तो एक दिन तो निवृत्त हो जाएगा। समझो उग्राणी मर गई, अब क्या करें। उग्राणी मर गई तो अपनी शांति मार दें। उग्राणी आया ऐसा प्रयत्न किया, फिर जब मर गई तो मर गई, अब क्या है उसके पीछे हम क्यों मरे। और हम मरना चाहे तो भी नहीं मर सकते हो, तो उग्राणी मरती है, हम क्यों मरेंगे। शरीर मरेगा, हम क्यों मरेंगे। हम तो स्वतः सिद्ध है, जो बना है वो मरेगा ना, हम बने थोड़े हैं। बना तो शरीर है ना, बने तो संस्कार है, तो संस्कार बदलेंगे। संस्कारों को देखने वाले हम क्या बदलेंगे। यह भी बदला वो भी बदला, एक चेतन ना बदला रे। ये जगत है अदला बदला, एक चेतन ना बदला रे। वही जीवात्मा ममैवांशो जीवलोके। तो मनुष्य ने पूछा कि भगवान आप तो अवतार ले आते हैं और आप तो भगवान है और हम जीव हैं, फिर आप बोलते हो तुम और हम एक हैं, तो कैसे। तुमने तो ये दुनिया बना ली और हम तो एक चिड़िया भी नहीं बना सकते। भगवान ने कहा अगर भाई बनाने से ही तुम अपने को भगवान जान लो तब भी चलो। रात की स्वप्न की दुनिया तुम बनाना और जागृत की दुनिया हम बना लेंगे। तब से जीव को स्वप्न आने लगा, और स्वप्न में बन जाता है कि नहीं संकल्प से। गाड़ी मोटर सुखी दुखी रेलगाड़ी डिब्बे और अब अजमेर जो खीर मिठा रबड़ी आबू की रबड़ी पूरी ले, नडियाद के गोटे आनंद के गोटे मुंबई नो हलवो। रात के स्वप्न में सब बन जाता है। गंगे हर आप नहा रहे हैं, अब गंगा जी घर में आती तो बहा के ले जाती, और पलंग गंगा में जाता तो तुम गंगा सागर पहुंच जाते। फिर भी तुमने बना दिया ना गंगा जी, अपनी स्पेशल ढंग से बना दिया गंगा यमुना जो भी कुछ, तो है न तुम्हारा स्वतः सिद्ध तत्व। लेकिन ये उल्टे संस्कार बहुत हैं, और ये दिव्य संस्कार अभी मिले थोड़े से। ये भी कितने वर्षों से आते जाते पुण्य जोड़ हुआ, भगवान की कृपा हो गई, गुरु को मिला। अब इसको संभाल कर, बरसात आती तो फालतू घास तो बहुत हो जाती, लेकिन गुलाब के फूल थोड़े होते। वो तो कलम लगाते फिर गुड़ाई करते रहते तभी गुलाब के फूल खिलते। ऐसे परमात्मा अनुभव का गुलाब का फूल खिलाना है तो ऐसी कलम लगानी पड़ती सत्संग की, और फिर निदाई गुड़ाई करके उसका ध्यान रखना होता।
जगत का सारा राज मिल जाए, उससे भी ये दो वचन जो मिले वो ज्यादा कीमती है। सारी सृष्टि का राज मिल जाए, वो राज भोगेगा और स्वतः निवृत्त होता जाएगा, रोएगा मैं राजा था अब बूढ़ा हो गया, मेरा कोई मानता नहीं। पृथ्वी के धूली के कण कोई गिन सकता है, लेकिन धरती पे कितने राजा हो गए वो नहीं गिन सकता। और कितनी बार ये सृष्टि हो के प्रलय हो गई, गंगा के बालू के कण कोई गिन सकता है, लेकिन कितनी बार सृष्टि हो के प्रलय हो गई कोई नहीं गिन सकता। तो इससे क्या है कि खिंचाव, तनाव, आसक्ति और सतबुद्धि जगत की कम हो जाएगी। तो जो निवृत्त हो रहा है निवृत्त हो गए, तो फिर बुद्धि को ज्यादा परिश्रम नहीं रहेगा, बुद्धि शांत रहेगी। बुद्धि शांत रहेगी तो बलवान होगी, उसे आराम मिलेगा। तो फिर मन के कहने में नहीं चलेगी, बलवान होगी तो मन को अपने कहने में चलाएगा। तो मन इंद्रियों के कहने में नहीं जाएगा, तो इंद्रियों को भी विश्राम मिलेगा। तो शरीर, इंद्रियां भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, बुद्धि भी स्वस्थ और स्व भी स्वस्थ में आ जाएगा। अगर स्व में स्व स्वस्थ नहीं होता तो इंद्रियां तो विषयों के तरफ खींचेगी, मन इंद्रियों के तरफ जाएगा। अब बुद्धि इंद्रियों की हाँ में हाँ करेगी, स्व उसमें भटकेगा, धीरे 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 कीट पतंग की योनि तक पहुंच जाएगा। और ये स्वतः तत्व में टिक गया तो धीरे धीरे याद करते करते इन विषयों से इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों से मन में आ गए, मन से बुद्धि में आ गए, बुद्धि से मैं में टिक गए। एक मांडुक्य उपनिषद का वर्णन आता है। मंडुक ऋषि हो गए, उनकी परंपरा से मांडुक्य परंपरा चली। तो मंडुक क्या, मेढक मंडुक बोलते हैं। तो कीड़ी तो कदम कदम पैर रखती हुई चलती धीरे धीरे, लेकिन मंडुक क्या करता है कि कूद कर अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है। तो ये जो ज्ञान है मांडुक्य उपनिषद का, ये कूद कर अपने आत्मा में आ गए। जैसे मेढक क्या करता है, आगे नहीं चलता, पीछे हटता है, फिर छलांग मारता है जहां पहुंचना है। ऐसे यहाँ पीछे हटना है और अपने लक्ष्य में पहुंचना है। धर्म का आचरण करने से हम सचमुच में धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं, उसका पहचान क्या है? कि हृदय में संसार की आसक्ति से उपरांत आ रही, वैराग्य आ रहा है, तो आपका जीवन धर्म के रास्ते है। और संसार में और प्रीति हो रही है, और प्रीति हो रही है, तो समझो कि धर्म के फल आपको नहीं मिल रहे हैं। संसार में और इंटरेस्ट है तो आपको धर्म का फल नहीं मिल रहा है। अब भगवान में इंटरेस्ट आ रहा है तो निवृत्ति में इंटरेस्ट आ रहा है, भगवत सुख में, तो आपको धर्म का फल मिल रहा है। धर्म ते निवृत्ति जोगते ज्ञान, ज्ञान ते मोक्ष पाए पद निर्वाण। धर्म अनुष्ठान करेंगे तो फिर विषय विकारों से निवृत्ति होगी, निवृत्ति होगी तो ध्यान में बैठेंगे, विचार करेंगे, तो योग करेंगे, योग से फिर ये ज्ञान सुनेगा, उसमें टिक जाएगा। सब परिवर्तन होने वाला परिवर्तित होता है, टिकता है, वो टिकता तो टिकने की स्मृति हो। ये अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। ये शरीर मैं हूं और संसार सच्चा है, इस प्रकार का मोह मेरा नष्ट हो गया और मुझे स्मृति हो गई। युद्ध में चाहे शरीर मर जाए फिर भी मैं वही का वही अमर हूं, और जीत भी जाए तो जीता हुआ भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। ये वो मेरे को अब कुछ नहीं, अब मेरे लिए संसार खेल है। करिष्ये वचनम तव, अब तुम्हारे वचन करूंगा, और बराबर सूरमा होकर युद्ध किया। तो जो है सो है, उसको जानकर फिर तो तत्परता से अपना काम करेगा। आसक्ति नहीं रहेगी, अहंकार नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा, परेशानी नहीं रहेगी। मानो सारे दुखों की जड़ ही कट गई। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। वो मेरे मत में बड़ा योगी है, सुख और दुख सब गुजरने वाला है। जरा सा सुख आते हैं, जरा सा दुख आ तो गुजरने दे, गुजरता है जो गुजर। बोले सुख आता है, हकीकत में सुख आता नहीं है, पसार होता है। दुख आता है तो टिकता थोड़े, आता है रवाना होता है, पसार हो रहा है। धर्म के 4 चरण हैं।
एक तो सत्य, दूसरी दया, तीसरा तप और चौथा दान। ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। अधर्म के भी 4 स्तंभ हैं, असत्य, अहिंसा, असंतोष और कलह। अभी और चाहिए, और डॉलर चाहिए, और ये चाहिए, ये अधर्म के तरफ ले जा रहा है मन। तो अपने ईश्वरत्व को पाना है। फैक्ट्री को पा लिया, कंपनी पा लिया, वो पा लिया तो छूट जाएगा। ऐसा पाओ जो कभी नहीं छूटता। ऐसे को जानो जो कभी नहीं आपसे हटता। जो छोड़ के जाना है उसको पा लिया तो क्या बहादुरी थी। जो कभी नहीं छूटता उसको जान ले तो बहादुरों का बाप हो गया। मैदान में पहलवान को पछाड़कर बहादुर हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो मोह माया में गिरे हुए हैं उनको उठाकर ईश्वर बना दिया तो बहादुरों का बाप हो गया। छह प्रकार के लोग सदा दुखी रहते हैं। जो दूसरे को देख के जेलसी रखता है वो दुखी रहेगा। इतना भी है और चाहिए, असंतोषी भी दुखी रहेगा। जगत को सच्चा मानेगा, जरा जरा बात में क्रोध आदि करेगा, वो दुखी रहेगा। जो संदेह करेगा, मेरी मिसिस कैसी है, मेरा मिस्टर कैसा है, ऐसा है, शंकालु भी दुखी रहेगा। जो जरा जरा बात में घृणा कर देगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो भी दुखी बनेगा। जो दूसरे के सहारे जिएगा, ये कृपा कर दे, ये कुछ दे दे, फलाना सेठ दे दे, फलाना ऐसा कर दे, वो भी दुखी रहेगा। अपने आत्मा के सहारे रहे। शंका क्यों करे जरा जरा बात में, क्रोध क्यों करे, असंतोष क्यों रहे, ईर्ष्या क्यों करे। सदा दुखी रहना हो तो ईर्ष्यालु बन जाओ, असंतोषी बन जाओ, क्रोधी बन जाओ, शंकालु बन जाओ, घृणाकर्ता बन जाओ और दूसरों के सहारा खोजने लग जाओ, दुखी रहोगे। और सुखी रहना है तो अपने जो नित्य तत्व उसका सहारा। घृणा की जगह पर सब में अपने चैतन्य तत्व का आनंद, शंका नहीं। जैसे पेड़ पौधों के तरफ देखते हैं, नदी तालाब, ऐसे ही सबके तरफ आत्मभाव से देखें। क्रोध क्या करे, क्रोध पे क्रोध करे, क्रोध आया तो उसके साक्षी बन जाए। असंतोष क्या, संतुष्ट सततम योगी ही, अपने आत्मा में संतुष्ट। ईर्ष्यालु क्यों रहे, सुखी के प्रति प्रसन्नता, सुखी है तो इसी के रूप में मैं ही सुखी हूं, दुखी है तो करुणा करे। अपने चित्त को बनाना तो अपने हाथ की बात है। बंगाल में एक साधु हो गया, उसका नाम था अगस्त्य योगी, अगस्त्य योगी। 1902 में ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, 10 वर्ष तक बायां हाथ खड़ा करके, खड़ेश्वर योग, जटाएं बढ़ गई, वर्षा सहे, धूप सहे, आंधी सहे, तूफान सहे, सब सहे, खड़े खड़े खाए, झूला लगाया। ये तो 10 वर्ष है। एक जोगी को मैंने देखा था 12 वर्ष उसने खड़े हाथ रहा। फिर कुंभ के मेले में वो घूम रहा था तो हम छत पे थे, तो हम गया कि हजारों लाखों आदमी में एक आदमी ऐसा जा रहा है, तो हम दौड़ के उधर पहुंचे जिस मकान में ठहरे थे, वहां से गुजर रहा था पास में। हमने पूछा, महाराज हाथ ऊपर करके क्यों जा रहे, क्या आपकी मांग है? बोले, स्वामी जी मैं खड़ेश्वरी था, एक हाथ खड़ा करके 12 साल तप किया, अब ससुर नीचे ही नहीं होता, शुभ। एक हाथ तो खड़ा रह गया, दूसरे हाथ में बीड़ी फूंक रहा है। तो हाथ खड़ा रख के खड़ेश्वरी बना, लेकिन सुख के लिए तो बीड़ी की गुलामी बनी रही न, 100 में नहीं टिका न। ये जो मरने वाला है उससे कुछ करके बन जाए। तो उद्देश्य तपस्वी था, तपस्या करके कुछ पाना था नहीं, उद्देश्य भगवान को पाए, भगवान के सिवा को पाने के लिए तप किया तो फिर क्या किया? भगवत ज्ञान पाने का उद्देश्य है। तो अगस्त्य साधु बंगाल में हो गए 1902 में, 10 वर्ष तक बायां हाथ खड़ा करके तपस्या, घोंसला बना दिया चिड़ियाओं ने। कबीर जी कहते हैं, गृह होए के कथे ज्ञान,
भोग की इच्छा है और ज्ञान का वर्णन करता है। नशा पी के धरे ध्यान, सुल्फा बुल्फा लगा के ध्यान धरे, गृही होकर खप्पे 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 करके, गृह होके कथे ज्ञान, नशा पी के धरे ध्यान, जोगी होके कूटे भांग, कहे कबीर ये तीनों ठग। सुखी कौन है कि जो बेकार के संकल्प विकल्प नहीं करता, जिसको दुखद संकल्पों का बोझा उठाने की इच्छा नहीं है, बेवकूफी नहीं, वो सुखी है। कष्ट मोदते है, कौन सुखी है? जिस पर कर्ज नहीं है। खाने पीने के लिए 5वें 6ठे दिन रोटी मिल जाती है, लेकिन हृदय में संतोष है तो वो सुखी है। लेकिन जो लोन लेके गाड़ी लेते हैं, लोन लेके हाउस लेते हैं, फिर इतवार को घास काटते रहते हैं। पहले तो कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो घास काटोगे। आजकल तो पढ़ लिख के बड़े ग्रेजुएट होके अमेरिका में जाकर हाउस लेके घास काटते कि नहीं काटते? अमेरिका वाले घास काटते, एवरी संडे इज कटिंग घास काटते। तो जितना बाहर का सुख और सुविधा चाहा उतना ही प्रकृति की दास्ता है। तो घास नहीं काटो ऐसा उद्देश्य नहीं कहने का, लेकिन प्रकृति की सहूलत लेगा तो उसमें प्रकृति का करते 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 पुरुष में टिकने का टाइम नहीं रहेगा। इसलिए राम तीर्थ बोलते थे कि हे संसार को सत्य मानने वाले भोले लोग, अपना समय शक्ति मकान और फर्नीचर और रुपया पैसा बढ़ाने और सजाने में बर्बाद मत करो। ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा और तुम अकारण ठगे चले जाओगे। कोई आइडिया से कमाया, कोई मेहनत से कमाया, खींच खींच के एक ढगला करके कोई चला गया, कोई छोटा ढेर करके गया, कोई बड़ा ढेर करके गया। एक महाराज तो ऐसा कहते हैं कि रुपयों जैसी कोई बेकार चीज नहीं दुनिया में, सबसे बेकार रुपया है। मनी, अमेरिका बोलता मनी इज हनी, एक संत बोलते हैं अभी हयात है। सबसे अगर बेकार चीज है तो रुपया है। न खाने के काम आवे, न ओढ़ने के काम आवे, न चूसने के काम आवे, न प्यास मिटाने के काम। उन कम वक्तों को निकालते तब वस्तुएं मिलती। वस्तु तो काम की, रुपया बेकार है, पैसा बेकार है। पैसे जैसी कोई और बड़ी बेकार चीज नहीं, किसी काम में नहीं आता। संभाल संभाल के मरो, रखवाली करके मरो, वैसा बोलते। सबसे रद्दी बेकार चीज है तो पैसा है, किसी के काम में नहीं आता। पानी तो पीने के काम आए, कपड़ा तो उड़ने के काम आए, बिछोना तो बिछाने के काम आए, पैसा किस काम में आता? हाँ, जब निकालते तब चिंता रहित हो जाते, वस्तु का उपयोग कर सकते। उसी पैसे के लिए अपना पूरा परब्रह्म परमात्मा का अनुभव छोड़ के पैसे के पीछे लगे। हाँ, व्यवहार चलाने के लिए थोड़ा आए और गए तो ठीक है, वो ढेर करो, संख्या बढ़ाओ तो बेकार है। थोड़ा बहुत चले। साईं ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। हाँ, इतना कमाओ, ऐसा रहो, अपना भी गुजारा चले, अपना धर्म कर्म साधु संत से बस हो गया। एंड मिलियन एंड मिलियन एंड मिलियन एंड मिलियन, ऐसी जगत की जानकारी, ये जानो वो जानो, इतना जानो जितना जरूरी है। रेलवे स्टेशन पे आदमी गया कि साहब दिल्ली मेल कितने बजे जाता है? बोले 8 बजे। अच्छा, आगरा लोकल? बोले 11 बजे। बोले कर्णावती का समय सर? बोले सुबह 5:30 बजे। शताब्दी कितने बजे जाएगी? बोले 1:45 बजे। अच्छा सर, ये बताइए कि वो जनता कितने बजे आ जाती? बोले इतने बजे। अच्छा सर, वो तारंगा लोकल? बोले इतने बजे। तो गुजरात क्वीन सर कितने बजे आती है? बोले शाम को 6 बजे। सूरत का पहुंचती सर 10 बज के इतने बजे।
सर फलानी गाड़ी कितने बजे आती? अरे बोले तेरे को जाना कहाँ है? बोले मेरे को तो पटरी पार करना है। सिर काहे को खपाता इतना? ऐसे तेरे को जन्म मरण की पटरी पार करना है। जो गुजर रहा है उसको गुजरने वाला मान ले, और जो टिका है उसको मैं मान ले। सो हम बस इतना ही तो करना है। सांस अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम, इतना ही तो पक्का करना है, उसमें टिकना है। दुख आता उसको देखने वाला मैं हूँ, चिंता है उसको देखने वाला मैं हूँ, बीमारी उसको देखने वाला मैं हूँ, देखने वाला मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मैं कौन हूँ? खोजते खोजते जा तो टिक गए। बस इतना ही तो करना है। सारे मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, दुनिया के कहीं कहीं जाओ, लेकिन जब ये नहीं किया तो बाकी सब अधूरा है। ये कर दिया तो फिर गए तो गए, नहीं गए तो कोई बात नहीं। अपने हम तो मंदिर में नहीं जाते, लेकिन मंदिर सिवा हम रहते भी नहीं। जहां रहते वहां मंदिर ही मंदिर हो जाते। आप आत्म मंदिर में पहुंच जाओ, फिर तो आपका मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम हर हर ओम। खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है। खुश जो आ जाए सो चंगा है, दिल रंग भरा मन रंगा है। जो आ जाए सो चंगा है, दिल रंग भरा मन रंगा है। हर हर ओम ओम 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 हर हर ओम ओम। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है। दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। ओम ओम हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम। चाह न मरने जीने की, और पवन रुमाल पसीने की। चाह न मरने जीने की, और पवन रुमाल पसीने की। हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम। कुछ फिरता नंगम नंगा है, शरीर के ओढ़ने, जाति के ओढ़ने, मत और पंथ संप्रदाय के ओढ़ने उसने उतार के फेंक दिए। अपने सोहम में नंगम नंगा, कुछ फिरता नंगम नंगा नंगा। नैनों में बहती गंगा है, ज्ञान की नजर से सब देखता है कि गुजरने वाले बदलने वाले, इनके अंदर जो सत्ता आकाश रुपया बदले। कुछ फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है। जो आ जाए सो चंगा है। मन रंग भरा दिल रंगा है, मन में गुरु का ज्ञान है, उस रंग से दिल रंगा हुआ है। उसको अब बाहर के सुख की जरूरत नहीं। वो सुख का भिखारी नहीं हो तो सुख का दाता हो गया। वो ज्ञान का भिखारी नहीं, ज्ञान का दाता हो गया। वो आनंद का भिखारी नहीं, आनंद का दाता है। राजा की फौज फकीर की मौत।